हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आप लोग देख ही चुके हैं जो सभी एग्ज़ाम का डेट लगभग दे ही चुका है, तो तैयारी थोड़ा अच्छा से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। तो जितना ज़्यादा आप अभी समय दीजिएगा पढ़ाई पे, उतना अच्छा आपको एक रिज़ल्ट में बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जो होमवर्क था उसी से। बताइएगा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट मतलब लागू हुआ था। उसके बाद बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, बताइए एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या कब किया था? 1945 में। माई कैंप पुस्तक किसने लिखा था? हिटलर का ही अपना आत्मकथा है। उसके बाद बताइए, हिटलर ने जो एक गुप्तचर संस्था का गठन किया था वो कौन था? गुप्तचर संस्था गेस्टापो था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में किया था दास प्रथा का। और तीर्थ यात्रा का कब समाप्त किया था? 1563 में किया था। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है वो किस शिक्षा पद्धति से संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति था। कब हुआ था ये? 1835 में हुआ था। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड चमोली में स्थित है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में किया गया था, जो कि मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ सिंह है। ये किस पार्टी से संबंधित है? एकनाथ सिंह बीजेपी से ही है। उसके बाद बताइएगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है अभी? रमेश बैस है। ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। कब लड़ा गया था? 1757 में स्थित। और प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में स्थित। ठीक है। बताइए, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश में है। अहिल्याबाई होलकर जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश संबंधित। ठीक है। बंगाल का प्राचीन नाम कौन था? गौड़ हो जाएगा। ठीक है। टीपू सुल्तान अपने माता का नाम, टीपू सुल्तान की माता का क्या नाम था? फातिमा। और पिता था जोसेफ। हैदर अली। हैदर अली हो जाएगा। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है। आगे बताइएगा, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? परमंडल जैसे बिहार में 9 गो है, झारखंड में 5 गो हो जाएगा। 5 गो है। झारखंड में कुल जिला की संख्या कितना है? बिहार में 39 गो ना? 38 गो है और झारखंड में 24 गो है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। कर्नाटक का रत्न जगह को कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये केरल में हुआ था। मालाबार तट केरल में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1708 में मृत्यु हुआ था। वो मृत्यु कहाँ हुआ था? नादेर में हुआ। नादेर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। और किस राज्य में है ये? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन थे? CK नायडू हो जाएंगे। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड, ब्रिटेन को। ठीक है। और क्रिकेट का जन्मदाता ये भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है। ठीक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है?
इनका अफगानिस्तान अफगानिस्तान है। भारत की जो सबसे छोटी सीमा जो लगती है अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान से लगती है। कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर है। किस राज्य से लगती है ये? लद्दाख से लगती है। और भारत का सबसे बड़ा सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर है। सबसे लंबा सटने वाला राज्य बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पेम्पेरा जो है वो किस देश की स्थानीय हवा है? अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है, जो कि किस नदी के किनारे बसा है? ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है। ठीक। एशिया का पेरिस किस को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। चीन की खोज किसने किया था? मार्को पोलो के द्वारा 13वीं सदी में 1272 ईस्वी में खोजा गया था। केपी नहर कहाँ स्थित है? ये भारत में ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अलग करता है, मतलब जोड़ता है। भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत का पहला निकटतम पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। पड़ोसी देश निकटतम समुद्री से। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूर संतारा। ठीक है। मरुस्थल से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन है भारत की? लूनी नदी, जो कि कहाँ होकर के लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ी से होती है। अरावली पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। तबीयत खराब है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से बहती है। गंगा को पद्मा के नाम से बहती है। और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बहती है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है भारत में? NH44 है। कितना किलोमीटर लंबा है ये? 3745 किलोमीटर लंबा है। बताइए, पहली गरीब रथ ट्रेन का संचालन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। उस समय कौन थे? लालू यादव रेल मंत्री थे। ये कहाँ से कहाँ तक चला था? ठीक है। सहरसा से अमृतसर के बीच चली थी, बिहार से पंजाब के बीच। बताइएगा, कौन सी भारत की प्रथम कंपनी थी जिसे ISO 9002 प्रमाण से प्रमाणित किया गया था? ये एयरलाइंस की कंपनी है, पवन हंस था। आगे बताइएगा, इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में स्थित। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में हो गया है वर्तमान। पहले जम्मू कश्मीर में था। साउथ बटन सबसे छोटा है। 0.03 किलोमीटर है। ठीक है। सबसे छोटा है, साउथ बटन है। बताइए, भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। और इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और इस रामगंगा नदी से ही ये निकलती बीचों बीच में है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू कितना % पाया जाता है? 80% है। 80.5% है। और मुस्लिम 13.4% है। सिख 1.8% और ईसाई 2.3% है। प्रति व्यक्ति के आय के मामले में भारत के 3 गो राज्य है। प्रथम राज्य कौन है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। ठीक है। हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब ऐसे हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव जो हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। भारत में कुल कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं? 29 गो है। ठीक है। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक जो हुआ था वो भारत को दे दिया गया था। कब दिया गया था ये? 1949 में दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका के साथ है। ठीक है। और देश में आयात का सबसे बड़ा मद कौन है भारत में? पेट्रोलियम हो जाएगा। मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग को। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है?
8 तक ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर के भारत का विश्व में चीन हो जाएगा, विश्व का। भारत में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर के मामला में किसका? पंजाब का होता है सबसे ज़्यादा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। भारत में नए राज्यों की स्थापना कौन करता है? संसद करता है। ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 2 के तहत। और सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत? संसद ही करेगा, अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में ये मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। उत्तकों का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। बताइएगा, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, जापान को जाना जाता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था? फैटमैन, ठीक है। और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था, ठीक है। बताइएगा, शीशों का प्रथम प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ था? ये मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभ हुआ था। विश्व के प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड जो है वो किस वंश के शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? ये खुफू शासक था, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? गीजे का मिस्र में स्थित है। बताइए, यूनान का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? ये पेरिक्लीज के शासनकाल को माना जाता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो न था। प्लूटो का सुकरात हो जाएगा। अरस्तु का प्लूटो का सुकरात हो जाएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्रामों के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। और नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? ये चीन में हुआ था। ये च्वांग काऊ शेक के द्वारा किया गया था। लोजान की संधि कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है। डेल्टा झील, कोलेरू झील जो है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये किस किस नदी के बीच में स्थित है? ये गोदावरी तथा कृष्णा के बीच में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नर्मदा जल विवाद का न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। श्वेत कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? जल विद्युत को जाना जाता है, ठीक है। बताइए, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडलविच द्वीप हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राफ। तो विश्व की झील के अंदर झील कौन सा झील है? मैनीटू है। ये कहाँ स्थित है? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। नाइजर नदी को किस नदी का कहा जाता है? तेल की नदी के रूप में कहा जाता है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन है? बालसा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? मकराना तट कहा जाता है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? पुर्तगाल का है, ठीक। और किसके शासनकाल में हुआ था ये? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। बैतरनी नदी किस राज्य से होकर के बहती है? उड़ीसा से होकर के बहती है, ठीक है।
प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? किस नहर को कहा जाता है? पनामा नहर को कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और पनामा का अधिकार पनामा पर कब हुआ था? 2000 से हुआ था। पहले ये अमेरिका का अधिकार इस पर था। बताइए ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? नीदरलैंड हो जाएगा, हॉलैंड जिसकी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। नॉर्वे हो जाएगा। जुड़वा खनिज के रूप में किसको जाना जाता है? जिंक और सीसा को जाना जाता है। बुध ग्रह जो है एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 88 ऐसे होगा। 88 परिक्रमा जितना दिन में करेगा उतना ही दिन। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लंबर जैक कहा जाता है। लंबर जैक के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तरी अमेरिका ये मिसिसिपी हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.28 या 1.3 सेकंड कह सकते हैं। 2.8 सेकंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड, 8 मिनट 16.6 या 17 सेकंड हो जाएगा। बताइए प्रकाश के कणिका का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दकार्ते के द्वारा किया गया था। प्रकाश का कणिका मॉडल को दकार्ते के द्वारा 1637 में किया गया था। सोडियम परावर्तक लेंस में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए किसको नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? आइंस्टीन थे यहाँ गए। जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बताइए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वहीं पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किसके कथन के अनुसार उष्मा को पूर्णतः कार्य के रूप में परिवर्तित करना असंभव है? केल्विन। ये केल्विन के द्वारा किया गया था। और उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक। कार्य ऊर्जा का मात्रक नहीं, कार्य का मात्रक क्या होता है? ठीक है। बताइए प्रकाश को अवरोध के किनारे थोड़ा सा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। मानव शरीर में मानव के सामान्य वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितना होता है? 60 से 65% होता है। ठीक है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, बाकी सभी बैगनी का ही होता है सबसे ज्यादा। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.04 ठीक है। 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। बताइएगा 40 डिग्री कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों के बीच का कितना प्रतिबिंब बनेगा? 9। समतल दर्पण में 9 बनेगा। समतल दर्पण में 9 बनेगा। 9 × 36। अवतल आ रहे हैं तो नहीं भेट जाता। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर के द्वारा मापा गया था। पोटेशियम के खोज कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने खोजे थे। ठीक है। गैंग एवं फ्लक्स से मिले पदार्थ को क्या कहा जाता है? धातुमल कहा जाता है। ठीक। कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है? ये जिरकोनियम धातु हो जाएगा। ठीक है। बेडिलियाइट किसका अयस्क है? जिरकोनियम का है। कॉर्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कॉर्नेटाइट होगा यूरेनियम का हो जाएगा। कॉर्नेलाइट है मैग्नीशियम का हो जाएगा। और टाइट होगा तो यूरेनियम हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की क्षारीय होता है और धातु का अम्लीय हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम है। दूसरे स्थान पर सोडियम हो जाएगा। ठीक है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 79 हो जाएगा। ठीक है। सोना को किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया या अम्लगम उसे कहा जाता है।
उसके बाद बताइएगा, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? धातु है ना, भूपर्पट्टी पर एल्युमिनियम पाया जाता है सबसे अधिक। फेल्स स्पार किसका अयस्क है? कैल्शियम का। मैग्नीशियम तो नहीं। नहीं नहीं मैग्नीशियम होना चाहिए फेल्सपार का, और फ्लो एस्पार होगा वो होगा कैल्शियम का। फलो एस्पार होगा, यहाँ पर गलती लिख दिया, कैल्शियम होगा। ठीक कर लिया। फ्लो एस्पार कैल्शियम होगा और फेल्स एस्पार होगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम हो जाएगा, ठीक। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 74 हो जाएगा। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम। 74, टंगस्टन 74 होता है, प्लेटिनम 78 होता है, ठीक। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम। कैडमियम का। इसका सूत्र क्या होता है ग्रीनोकाइट का? CD। CDS होता है। कैडमियम का CD होता है और ग्रीनोकाइट का CDS होता है। सबसे उच्चतम उष्मा चालकता किसकी होती है? चांदी की। चांदी का हो जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर तांबा। तांबा हो जाएगा, ठीक है। कैलोरीमीटर में किस धातु का बना होता है? तांबा। तांबा का ही बना रहता है, ठीक है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा बाद में। बताइएगा, कीटों में कितने पैर होते हैं? 6 गो पैर होता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। 120 मीटर ऊंचा होता है। मतलब मटर में मार्स रोग जो होता है वो किस मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक है। किस जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? जैव उर्वरक। ये एंजोला को जाना जाता है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगत में विभाजित किया गया है? 4। 2 उप जगत में विभाजित किया गया है। केचुओं में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4। केचुआ में हृदय 2, केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, 8 गो होता है। सिपिया का प्रचलित नाम क्या है? सिपिया कटलफिश होगा, सिपिरिया होगा तब कौरी हो जाएगा। सबसे छोटे गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल हो जाएगा। करनाल बंट फसल जो है वो किसकी एक बीमारी है? गेहूं की। गेहूं का हो जाएगा। किस संघ के सभी जंतुओं को खारे जल में रखा जाता है? किस संघ है ना, ये पोरीफेरा संघ के जंतु को रखा जाता है। सल्जर में वाटर कोर तत्व जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कारण होता है। पेपर में देना है। कॉकरोच के हृदय कितने अक्ष का होता है? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच में 13 गो होता है, ठीक है। बताइए, फीफा रैंकिंग में अभी वर्तमान में कौन सा शीर्ष पर है? शीर्ष पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। भारत का स्थान 99 हो गया भारत का स्थान। बताइएगा, भारत रत्न पंडित रविशंकर को 103वीं जयंती पर दिया गया, मतलब 2023 में किनको दिया गया है? पंडित रविशंकर। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। वह कौन थे? मतलब क्या थे? पंडित रविशंकर, ये संगीतकार हो जाएंगे, ठीक है। रविशंकर को बताइए, सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया है? जर्मनी। जर्मनी ने बंद कर। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। नाटो का 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बिपरजॉय अरब सागर में हुई है। इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। विश्व के शीर्ष चीनी उत्पादक देश कौन सा है? भारत। चीनी उत्पादक ब्राजील। भारत है अभी, चीनी अभी। भारत यहाँ कर ली तो ब्राजील लिखा हुआ था। भारत हो गया है, ठीक है। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। जो वस्तु स्वयं प्रकाशित होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल में करते हैं। कैल्शियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? कैल्शियम है ना, ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा करता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन किसे माना जाता है? हाइड्रोजन को माना जाता है। केसर मसाला उत्पादन करने में कौन सा भाग का उपयोग करते हैं?
बीज बतिकाग्र का उपयोग किया जाता है। अफीम देने वाला पौधा कौन होता है? पोपी। पोपी हो जाएगा, ठीक है। मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर कितने भागों में विभक्त रहता है? 3 को भागों में विभक्त रहता है। बताइए, निवार चक्रवात जो का नामांकन किसने किया था? निवार ईरान के द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? हरियाणा ने कर लिया। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हर्षल पटेल बने हैं, ठीक है। तो सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 12 मार्च 12 अप्रैल ये 2023 को मनाया है। पहला बौद्धिक वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत में, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। बताइए, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले पहले अमेरिकी राज्य कौन बना है? अमेरिकी राज्य है नहीं है, ये जॉर्जिया बना है। कोयला का उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? चीन हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण वन मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव हो जाएगा, ठीक है। चंद्र लगा दीजिए। मिलेराइट किसका है? इसका निकेल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है अभी? पृथ्वी विज्ञान है ये अर्जुन राम मेघवाल किरण रिजिजू है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के उनको दिया गया है। और अर्जुन राम मेघवाल को किस मंत्रालय दिया गया है? अर्जुन कानून मंत्री। कानून मंत्री दिया गया है। बताइए, केस नली में द्रव को ऊपर या नीचे चढ़ने पर मतलब क्या होता है? किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारा द्रव के लिए केस नली को स्पर्श मतलब पारा द्रव के लिए केस नली का स्पर्श कोण का मानकित मतलब क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है। किस वजह से पतली सुई तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक है। किस अवस्था में श्यानता अधिक होती है? द्रव अवस्था में अधिक होती है, ठोस अवस्था में कम हो जाएगा। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। सीमांत वेग को किसका समानुपाती होता है? सीमांत वेग ये त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा। धारा रेखीय के प्रभाव का महत्तम वेग को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से संबंधित है। ये प्रतिबल बट्टा विकृति हो जाएगा, प्रत्यास्था को कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? आवर्त काल कहा जाता है। आवृत्ति किसके समानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति के माध्यम की स्थिति का वेग क्या होता है? महत्तम होता है। किस तरंग का ध्रुवन हो सकता है? प्रकाश या अनुप्रस्थ तरंग का। ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का ऐसा मात्रक ये भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। खाने पचाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? HCl का उपयोग किया जाता है। वाइल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। और रसायनों का राजा ये भी H2SO4 का कहा जाता है। धातु का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। किस अम्ल को ग्लेशियल एंटी एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है? ये एथेनोइक अम्ल को जाना जाता है। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1909 में किया गया था, ठीक है। बताइए, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाएगा। वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से। वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होता है? 5.6 से कम होता है। अम्लीय ही होना चाहिए, अम्लीय छूटा हुआ है। किसी द्रव में गैस की विलीयता ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटेगा, घट जाएगा। कोलाइडी के कणों का आकार कितना होता है? 10 पावर -5 से -7 होता है। जब एरोसोल में परीक्षण माध्यम बेंजीन हो तो कोलाइड क्या होता है? ये बेंजोसॉल हो जाएगा। बारूद बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ये पोटासियम नाइट्रेट या और चारकोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए, दूध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल रहता है? ब्यूटेरिक अम्ल रहता है। निलंबित में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10 पावर -3 से -4 हो जाएगा।
मेंडल ने किस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम कहा था? ये पृथक्करण का नियम को ये शुद्धता का नियम कहा था। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 14 हो जाएगा, ठीक है। और मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 26 हो जाएगा, ठीक है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 हो जाएगा, ठीक। लिंग सहलंगता को सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? मैगलन के द्वारा किया गया, मॉर्गन के द्वारा किया गया था। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? एक्लर के द्वारा किया गया था 1883 ईस्वी में। मतलब वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत थैलोफाइटा आएगा। बताइए, सरसों का सफेद रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। जीवाणु की खोज कब हुआ था? 1683। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लुबेन हॉक को कहा जाता है। खाज रोग किसके कारण होता है? कवक। किस कवक के कारण होता है? एस्केरस एस्केबिच के कारण होता है। बताइए, 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारी का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। शबनम इस्माइल किस देश की महिला क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका के हैं। बताइएगा, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? अजय बग्गा बने हैं, ठीक है। और 16वां आईपीएल किसने जीता है? सीएसके के द्वारा जीता गया है, चेन्नई सुपर किंग। पेटीएम के सीईओ कौन है? पेटीएम का ये है भविष्य गुप्ता। भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। क्या नंबर के है ये? 9वें नंबर के। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान प्रारंभ में कुल मौलिक कितने अधिकार थे? मौलिक अधिकार थे 7 था। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके हटाया गया था। और संपत्ति के सब अधिकार को अभी कहाँ रखा गया है? वैधानिक दर्जा देकर के 300 के 1 में रखा गया है संविधान में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 71% पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटीकन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। बताइए, फॉल बैक शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। और कौन किए थे? एओ हुम के द्वारा किया। संस्थापक एओ हुम थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हो जाएंगे। भारत में किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से हो जाएगा। बताइए, किस राज्य ने लोक मिलनी योजना शुरुआत किया है? पंजाब ने। और पैदल चलो योजना किसने शुरू किया है? यही पंजाब ने ही शुरू किया है। किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में कौन सा सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, ठीक है। बताइएगा, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है भारत का? कानपुर हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमालय से निकलती है। और इसका भारत में स्थान कितना, मतलब कितना किलोमीटर भारत में बहती है? 2525 किलोमीटर बहती है, ठीक है। आगे बताइएगा, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2000 में हुआ था। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना हो जाएगा, ठीक है। सर टॉमस रो तथा हॉपकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। सबनसूरी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में बहती है, ठीक है। आगे बताइएगा, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किए थे? MG रनाडा के द्वारा किया था। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब लागू किया गया था?
2010 में लागू किया गया था शिक्षा के अधिकार को। 9 में पारित हुआ था, 10 में लागू किया गया था। द लवर बॉय ऑफ बहरामपुर पुस्तक के लेखक कौन है? ये राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ये गुजरात में किया है। विश्व की विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? महासागर हो जाएगा। भारत में मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा है। अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा जलधारा जो है वो कैसी है? गर्म हो जाएगा। ठीक है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजना हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन जो है किस भाग में किया गया है? भाग 20 अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ठीक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में स्थित है। पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति कौन थे? मतलब पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले? काका कालेलकर थे। ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? NSG 1984 में हुआ था। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नया पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का देन है? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का देन है। ठीक है। आगे बताइएगा, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने में किया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट को जांचने में। मछलियों में कितने हृदय होते हैं? कक्ष 2 होता है। ठीक है। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 30 दिसंबर करने वाला राज्य कौन बना है पहला? ये मध्य प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। ठीक है। गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। 1/4 हो जाएगा। बताइए, वनस्पतियों में पराबैंगनी विकिरणों के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए उसका वर्णक कौन है? ये फाइकोसाइनिन हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है? ये पोटास की बहुलता पाई जाती है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। और मुद्रा? येन हो जाएगा। ठीक है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्जमबर्ग में है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसा ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और वहाँ पर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। आगे बताइएगा, एल्युमिनियम एक कैसा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। बताइएगा, बोरेक्स और सुहग्गा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा। बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड है ये चूना के रूप में या शुष्क रूप में किया जाता है? CaO हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार धात्विक तत्व की संख्या कुल कितना है? धात्विक तत्व की संख्या है 54। कुल 22 धात्विक तत्व है, जिसमें से 11 गैस है। 11 गैस है, जिसमें से 11 गैस से 1 द्रव है तथा 10 ठोस है। 11 गैस 1 द्रव और 10 ठोस है। यही तो बोल रहे थे। आगे बताइएगा, हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि को क्या कहा जाता है? ये जल गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है। और D2O का खोज किसने किया था? यूरे और बासवन के द्वारा खोजा गया था। ये कब खोजा गया था? 1932 में खोजा गया था। ठीक है। बताइए, साधारण जल में लगभग कितने भागों में 1 भाग भारी जल का होता है? ये 7000 भाग में 1 भाग भारी जल होता है।
भारी जल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? 3.8 सेंटीग्रेड पर जमता है। ठीक है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का ही उपयोग किया जाता है। और आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन विभेद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये भी भारी जल का ही उपयोग करते हैं। बताइएगा आगे। जल की अस्थाई कठोरता उसको मतलब किससे दूर किया जाता है? उबाल कर दूर किया जाता है। और इस प्रकार की कठोरता को क्या कहा जाता है? अस्थाई कठोरता कहा जाता है। और जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होता है तो उस प्रकार की कठोर को कैसी कठोरता कहा जाता है? वो अस्थाई कठोरता हो जाएगा। पता है जल में किसको मिलाकर अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है? ये सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर के दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? यह परमोटेड विधि हो जाएगा। इसको ही जियोलाइट विधि कहा जाता है। और पानी की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटासियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। K2Cl हो जाएगा। आगे बताइए। पुराने तैलचित्रों को फिर से उभारने के लिए या बालों को ब्लीचिंग करने के लिए महिलाओं के द्वारा ये लॉन्ड्री और कपड़ों के विरंजन में किसका उपयोग करते हैं? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। H2S होता है इसका सूत्र। उसके बाद बताइएगा। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना % है? 46.60 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा। पृथ्वी पटल पर सल्फर का परसेंटेज मात्रा कितना है? 0.05% पाया जाता है। सल्फर प्राप्त करने के महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितना % शुद्ध होता है? 98%। और इसकी नॉर्मलता कितना होता है? 18 m होता है। ठीक है। आगे बताइएगा। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में का कितना % भाग नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% भाग नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण यानी कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हैबर विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। दलहनी पौधों की जड़ों में किसका पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। आगे करंट अफेयर्स आइए। आप लोग बताइए करंट अफेयर्स में बताइएगा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? सामरिक है ना ये रूस में करेगा। रूस में। किस बैंक ने IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? ये फेडरल बैंक ने किया है। किस देश ने निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? ये यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की। आइए AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ब्रिटेन में किया है। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन में ऋषि सुनक। भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक हैं। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? फैमिली ID पोर्टल किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश। बताइएगा। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय के द्वारा किया गया। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान में CM कोनराड संगमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है मेघालय के। मतलब किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? यह किया चीन के द्वारा किया गया। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है? ली केकियांग है।
भैया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ये भारत को हरा करके जीता है। ये दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप था। और पहला बार किसने जीता था? न्यूजीलैंड। ये भारत को ही हरा करके जीता था। वह G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ये वाराणसी में किया गया, वाराणसी में किया गया है। पर्यटक राजधानी भी बनाया है हमारा। और SCO की पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये वाराणसी ही हो जाएगा। SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में स्थापना। इसमें कितना सदस्य देश है? 9 देश है। 9 SCO में 9 है। वह किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। वह 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? जनजातीय खेल महोत्सव ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर। देश का पहला फायर पार्क का कहाँ उद्घाटन हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा ही हो जाएगा। और टायर पार्क पश्चिम बंगाल। टायर पार्क पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइए कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? DU दीनदयाल उपाध्याय होता है। DU का क्या? DU दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे ये मुंबई में किया है। मुंबई। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चेन्नई। भाई किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण प्राप्त किया है? ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। भाई CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? ये राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान में। भाई किस राज्य में कृषि त्योहार रज पर्व मनाया गया है? उड़ीसा में कृषि त्योहार है रज पर्व। ये उड़ीसा में मनाया गया है। भाई RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? पूर्वोत्तर में नागालैंड में खोलेगा। नागालैंड में। भाई किसने इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? और ललिता नटराजन को मिला है। बताइए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कहाँ में मिला है इनको? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 में। ये कहाँ मिला है इनको? ये लंदन में इनको मिला है। लंदन में। किस नदी के किनारे है लंदन? टेम्स नदी के किनारे। भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कितना पदक जीता है? 7 पदक जीता। सही है। 7 पदक। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में हुआ है संपन्न। पुणे। किस राज्य का निवाड़ी जिला का दूसरा हर घर जिला जल बन गया है? किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? ये मध्य प्रदेश में है। सही है। मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू कु उत्सव मनाया गया? बिहू कु उत्सव। बिहू कु उत्सव अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहू कु उत्सव हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश होता है। और बिहू उत्सव सीधा बिहू उत्सव होता है तो ये असम होता है। भोगाली बिहू ये भी असम हो जाएगा। सब असम। एक सिर्फ एक यही है बिहू कु। ये भी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वह कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये किया है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। वह IOC ने कहा विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लंजा जेट के साथ साझेदारी किया है? हरियाणा में किया है। हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म कर दिया है? यह किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। तो एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? एशिया कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला गया है। लेकिन पाकिस्तान को हटा करके बांग्लादेश को दे दिया गया। भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान के। होबे करेगा। अब अभी हुआ नहीं। अभी होगा। मतलब बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों। बांग्लादेश और श्रीलंका में होगा और पाकिस्तान में नहीं होगा। कैंसिल कर दिया गया है पाकिस्तान में। भाई एशिया कप 2022 का जो
खिताब हुआ था वो किसने जीता था पुरुष वाला? श्रीलंका जीता। किसको हरा करके जीता था? पाकिस्तान को ही हरा करके जीता। T20 का वर्ल्ड कप 2022 में कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, इंग्लैंड जीता था। ये भी पाकिस्तान को ही हरा करके जीता, इंग्लैंड जीता था। वह अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किस राज्य को सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को मिला है, तेलंगाना। वह कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाँ, जेल में जो वीडियो कॉल कर सकता है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। बताइएगा पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी किया गया है? पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर में किया गया है जारी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। हर्बल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। नवरे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नवरे, यह भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हेरात महोत्सव, यह भी जम्मू। कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है, दुबई। वह किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चीन के द्वारा किया गया, चीन। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया है? बेंगलुरु में किए हैं, बेंगलुरु। वह G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है, भोपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? भोपाल में ही हुआ था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, दूसरा पर हरियाणा और तीसरा पर मध्य प्रदेश रहा था। तो कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप ये किया गया है उत्तराखंड में। बताइए किस देश के संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? किस देश के संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। बताएगा किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? हिंदुजा समूह, इसके गोपी चंद है। गोपी चंद है हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं, गोपी चंद है। तो किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर लॉन्च किया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। भाई अमेरिका ने कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो कैपिटल हिल में किया है। भाई जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। थल सेना के मनोज पांडे। 29वां है मनोज पांडे, 29वें अध्यक्ष हैं। वह किस राज्य सरकार ने विठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने विठल रुक्मिणी वारकरी योजना शुरू किया, छात्र योजना शुरू किया? महाराष्ट्र के द्वारा चालू किया गया है ये। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बन गया है? ये बना है टाटा पावर बना है भारत का 2023 में जो है भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है, ये टाटा पावर बना है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। किस देश के हैं? जर्मनी के थॉमस बाक हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मुक्केबाजी संघ के हैं लवलीना बोरगोहन है, ये असम की हैं।
लवलीना बोरगोहेन असम की है। भैया कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका के द्वारा खोला जाएगा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने नंबर के? ये 46वें नंबर के। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। ये क्रम से 49वें नंबर के, 49वें नंबर के ही है। बताइएगा देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस राज्य में? ये किया गया तेलंगाना में किया गया, तेलंगाना। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीते, कांस्य। वह गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू का श्रीनगर में किए हैं। सही है, श्रीनगर। आज का क्लास सब यहीं तक रखते हैं। आज लाइट कुछ आज नहीं आ रहा। आज कुछ काम चल रहा है इस जिला में, तो इसके कारण आज लाइट नहीं आएगी। तो आज इसलिए आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थे, थोड़ा अंधेरा लग रहा है। तो आप लोग इसको कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू।